हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता ही है कि मैं सोशल मीडिया पे योग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ और अपनी सिद्धियों के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। लेकिन अभी भी कमेंट्स को देख के पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक मेरी सिद्धियों के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने कैप्शन में क्लियरली लिख रखा है कि गुरुबंध क्रिया है, वायु मुद्रा नहीं। बट फिर भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऊपर वाला क्यों नहीं हिला, अगर अंदर वाला डब्बा हिल गया तो तेरी हवा से ऊपर वाला क्यों नहीं उड़ा। अब जैसे ये वाला वीडियो, इसमें लोग बोल रहे हैं कि इतनी कितनी हवा निकल गई वायु मुद्रा से कि पूरा पूरा सिलेंडर हिल गया। ठीक है, जबकि ये वायु मुद्रा नहीं है, इस क्रिया का नाम है गुरुबंध। तो अभी भी लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं और स्पेशली जो मेरी खेचरी मुद्रा वाली वीडियोस हैं उनको लेकर तो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये खेचरी मुद्रा नहीं है, ये आंखों से खेचरी मुद्रा नहीं होती, जबकि मैंने उसको मेकिंग में उसको क्लियर किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊं जिसमें अपनी सिद्धियों के बारे में सारा कंफ्यूजन एक बार में क्लियर कर दूं और सारी सिद्धियों को जितना अच्छी तरीके से और जितना साइंटिफिकली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आज उसके बारे में। तो जिस सिद्धि के बारे में मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए, जिससे मैंने स्टार्ट किया था, उस सिद्धि का नाम है वायु मुद्रा और उसके नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। तो वायु मुद्रा एक ऐसी सिद्धि है जिसमें साधक के हाथों से वायु प्रवाह संभव हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं हमेशा हाथ क्यों रगड़ता हूँ वायु मुद्रा करने से पहले। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसके अंदर हाथ रगड़ना एक उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या होता है कि जब हाथों को रगड़ते हैं और जब मैं इस तरीके से हाथों को प्रेस करता हूँ आपस में अगेंस्ट टू ईच अदर, तो क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो आप भी पता कर सकते हैं। मतलब सारी हवा निकल गई, तो ये जो है ना, ये वैक्यूम की वजह से ये होता है। लेकिन वायु मुद्रा की जब प्रैक्टिस की जाती है कई सालों तक, तो ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम पे इस तरह का कंट्रोल हम पा सकते हैं कि इस वैक्यूम को अपने हाथ से साधक दूसरी साइड कहीं पे भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसको फेंक सकता है। ऑलमोस्ट इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो वो मतलब ये समझिए आप कि वो उसको जो वैक्यूम बना उसको वो अपने हाथों से एक डायरेक्शन में फेंक सकता है। तो फिर ये एक तरह से, अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो उसकी तरह काम करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब भी कोई मतलब एक हवा की स्पीड के ऊपर है वो, कि स्पीड जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पे प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर जहाँ कम होता है वहाँ पे आसपास की हवा जो भी है उस प्रेशर को भरने के लिए निकलती है, तो उसको बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसमें भी यही होता है। तो जब हाथों के वैक्यूम को ऐसे फेंका जाता है किसी डायरेक्शन में, तो जब वो निकलता है तो साथ में हवा का प्रेशर इतना कम कर देता है उस जगह पे कि आसपास की सारी हवा उसको भरने के लिए साथ में निकलती है। तो बोला जाता है वायु मुद्रा में कि हाथ से हवा निकल रही है, पर एक्चुअल में हाथ से हवा नहीं निकलती। मतलब सही ढंग से अगर इसको समझाया जाए तो ये क्या करता है, आसपास की जितनी भी हवा है उसको एक डायरेक्शन देने की एक क्रिया है जिसको वायु मुद्रा कहते हैं। और डोंट वरी, इन सब का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में। दूसरी सिद्धि जिसके बारे में मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ उसका नाम है गुरुबंध। तो गुरुबंध क्या होती है? गुरुबंध का मतलब होता है, ये एक 8 सिद्धियों में से बताई गई है एक। तो 8 सिद्धियों में इसका नाम है वश्यत्व। तो वश्यत्व उसका रियल नाम है, गुरुबंध इसका टेक्निकल नाम है। गुरुबंध मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के गुरु को मानना। गुरु मतलब उसका मास, ठीक है, गुरुत्व, तो उसका मास, तो उसके मास को कंट्रोल करके उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल करना गुरुबंध कहा जाता है। तो ये वश्यत्व सिद्धि बोली जाती है इसको। तो इसके जरिए जो आपने सिलेंडर वाले वीडियो देखे हैं, इसके जो आपने वो जो हम पहले वीडियो मेंशन किया था जिसमें इसमें हाथों से हवा नहीं निकलती है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करके उसके गुरु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट एकदम खुले में होना जरूरी है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी है लेकिन मुझे दिख रहा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, तो उसको भी मूव किया जा सकता है। और इन दोनों सिद्धियों के अलावा मैं खेचरी मुद्रा का भी प्रदर्शन करता हूँ। तो खेचरी मुद्रा का प्रदर्शन में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या ओम के वाइब्रेशन की शक्ति के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि आंखों से कैसे खेचरी मुद्रा कर रहा है। तो आंखों से खेचरी मुद्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि खेचरी मुद्रा जब हम करते हैं तो उसका एक प्रकार है कि अपनी जीभ को तालुका से मिला के और इस तरह से ओम का उच्चारण किया जाता है। तो जीभ क्योंकि पीछे मिली हुई है तो हम ओम नहीं बोल पा रहे, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन जो है वो हम पूरी बॉडी में फील कर सकते हैं। और इसको जब कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया था आंखों की पुतलियों में वाइब्रेशन, उस तरह से किया जा सकता है। जैसे अगर मैं अभी करके दिखाऊं तो पहले जीभ को तालुका से मिलाया, देखा आपने? तो ये खेचरी मुद्रा का ही एक प्रकार है, इसका कोई नाम नहीं है। ये बस एक, जब आप करने लगते हैं तो इस तरह से आप महसूस करते हैं कुछ दिनों में कि ऐसा भी हो सकता है। तो बस एक ये मतलब आप समझिए कि रास्ते में जब हम किसी
मतलब ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो इनमें सिद्धियाँ कभी मंजिल नहीं होती, लेकिन ये सारे रास्ते में ही मिलने वाले एक दृश्यों की तरह है। रास्ते में जो हमें दृश्य मिलते हैं ये उनकी तरह है, ये एक मंजिल नहीं है। तो ये जो खेचरी मुद्रा के जो प्रकार बताए ये भी उसी तरीके से एक चीज़ है। इसी तरह से जब खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा का अभ्यास साथ में किया जाता है तो क्या होता है कि तो खेचरी मुद्रा सिद्ध कैसे होती है, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जब हमारी आंखों की पुतलियाँ मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं और जीभ गले के अंदर चल जाती है, वो होती है खेचरी मुद्रा सिद्धि। जो मैंने आप कई बार करके दिखाया है, जो मैंने पॉडकास्ट में भी किया था, तो वो ये है कि आंखों की पुतलियाँ जब मस्तिष्क में चल जाती हैं तो हमें इस तरह का कंट्रोल प्राप्त किया जा सकता है कि उन पुतलियों को हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, किधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल खेचरी मुद्रा, वही जीभ तालुका में लगाना, और साथ में शांभवी मुद्रा, अब वो आंखों की पुतलियाँ आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये है, अब वो मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी हैं, अब ये ऊपर की तरफ गई हैं और मैं नीचे से भी इनको ला सकता हूँ इस तरीके से, देखा आपने। तो ये है खेचरी मुद्रा प्लस शांभवी मुद्रा। तो ये वायु मुद्रा नहीं है, गुरुबंध नहीं है। तो जब खेचरी मुद्रा जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बस एक कंट्रोल है जो हमें हमारे शरीर पर प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको वायु मुद्रा और गुरुबंध को एक प्रैक्टिकल के जरिए करके दिखाऊंगा। तो ये है गुरुबंध, जिसको वर्षित भी बोलते हैं। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल किया जा सकता है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से भी किसी एक के सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वायु मुद्रा में ऐसा नहीं होता। वायु मुद्रा में हाथ से हवा निकलती है, और जब हवा निकलती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं करेगी, वो एक साथ में सबको उड़ाएगी। जैसे योगी कहते हैं।